माई सेल्फ मिस्टर नील कमल शर्मा और मैं आपको अब 8.3 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन बताता हूं ट्रिग्नोमेट्री की 10th क्लास। देखिएगा, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, क्या है? एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन द टर्म ऑफ कॉट ए। कॉट ए की टर्म में इनकी वैल्यू चाहिए, तो देखिए कैसे निकालेंगे। आइडेंटिटी यहां यूज होंगी। तो साइन ए इक्वल टू क्या होता है? 1 कॉसिक ए। ठीक है, क्या होता है? साइन ए की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है तो साइन ए बराबर क्या लिखेंगे? 1 कॉसिक ए। एक आइडेंटिटी हमारे पास होती है कॉसिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। इससे क्या कर लेंगे? कॉसिक ए की वैल्यू कॉट ए की टर्म में फाइंड कर लेंगे। कॉसिक ए की वैल्यू कॉट ए की टर्म में फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस आइडेंटिटीज। तो देखिएगा, कॉसिक स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और कॉसिक ए इक्वल टू क्या हो जाता है? अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहां रख देंगे। साइन ए इक्वल टू हो जाएगा 1 अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये आपका हो गया कॉट में फाइंड। ठीक है, कॉट में ये आइडेंटिटी फाइंड हो गई आपकी। कॉट ए की फॉर्म में ही चाहिए थी, तो ये कॉट ए की फॉर्म में पहला क्वेश्चन हो गया। ये आइडेंटिटी इसमें लगी है, इसके हेल्प से। सेकंड है आपका सेक ए। सेक ए को आपको कॉट ए की फॉर्म में लिखना है। तो देखिएगा, एक आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। और अगर हम सेक स्क्वायर ए की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, और सेक ए की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो सेक ए हो जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो सेक ए को हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे? अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। और टेन ए इक्वल टू क्या होता है? टेन ए की आइडेंटिटी होती है टेन इक्वल टू 1 कॉट ए। तो देखिए, कॉट ए लिख देंगे। सेक ए इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस 1/10 स्क्वायर ए। ठीक है, 1 प्लस 1 कॉट स्क्वायर ए। ये होती है आइडेंटिटी कॉट स्क्वायर की फॉर्म में। अगर थोड़ा और सही करना चाहे तो थोड़ा और सही कर सकते हैं। इसके नीचे एलसीएम ले लेंगे कॉट स्क्वायर ए। हमने ये कॉट स्क्वायर ए एलसीएम ले लिया तो क्या आ जाएगा? कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, रूट निकाल लीजिए तो क्या आ जाएगा? ऊपर क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए। ये हो गया आपका सेक ए की वैल्यू। किसकी? कॉट ए की टर्म में। क्या हुआ? सेक ए इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, रूट में टेन ए की वैल्यू होती है 1 कॉट ए। लिख दिया, कॉट स्क्वायर ए हो गया। ये कॉट स्क्वायर ए लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, कॉट स्क्वायर ए। फिर कॉट स्क्वायर ए क्या करेगा? एलसीएम ले लिया इसमें, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 हो गया। तो आंसर हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 रूट में, और नीचे स्क्वायर से रूट हट गया तो कॉट ए बच गया। ये आपका हो गया। ये अभी नेक्स्ट आगे क्वेश्चन बताते हैं। अब टेन ए की वैल्यू फाइंड करते हैं। थर्ड, टेन ए का तो कॉट ए की फॉर्म में लिखना बहुत ही सरल है। ये हो गया आपको कॉट ए की फॉर्म में। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन आपका 8.3 का कन्वर्ट। देखिएगा, 8.3 एक्सरसाइज का ये सेकंड क्वेश्चन है, और वो क्या है? कह रहे हैं कि राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन द टर्म ऑफ सेक ए। सेक ए की टर्म में लिखने हैं सारे रेशियो, यानी कि सेक ए के अलावा सारे रेशियो सेक ए की टर्म में लिखने हैं। साइन ए, कॉज ए, टेन ए, सारे। तो देखिएगा, पहले साइन ए लिख के दिखाता हूं मैं। देखिएगा, साइन ए इक्वल टू क्या होगा? साइन ए इक्वल टू 1 कॉसिक ए होता है। क्या होता है? कॉसिक ए। और एक आइडेंटिटी होती है, क्या बताया था मैं? आइडेंटिटी इस साइड को लिखता चला जा रहा हूं, आप भी लिख सकते हैं वहां पे। कॉसिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है? 1। तो कॉसिक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है,
कॉसिक स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। अगर खाली कॉसिक ए की वैल्यू निकालना चाहते हैं कॉसिक ए तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, लिख देंगे यहाँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और कॉट ए की वैल्यू क्या होती है, कॉट ए की वैल्यू होती है 1/10 ए, लिख देंगे। सारी आइडेंटिटीज यहाँ लगती चली जा रही हैं। देखिए क्या लिखे 1/1 प्लस 10 स्क्वायर ए। अगर थोड़ा और सही करें इसे तो क्या हो जाएगा, ये एलसीएम ले लें 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए एलसीएम ले लिया तो क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर ए प्लस 1। या फिर एक काम और कर लीजिए, इसको हटाइए और इसको लिख लीजिए 1/√, हाँ 10 स्क्वायर ए की आइडेंटिटी होती है 10 स्क्वायर ए इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1, लिख दीजिए सेक स्क्वायर ए माइनस 1। एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, एलसीएम तो सभी को लेना आ रहा होगा ना। सेक स्क्वायर ए माइनस 1 एलसीएम ले लिया, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस 1, ठीक है, कट कर दीजिए -1 से +1 से, नीचे सेक है ऊपर क्या हो जाएगा अंडर रूट में ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। और थोड़ा सही करें तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। देखिएगा क्या कहा मैंने, यहाँ पे सेक स्क्वायर ए माइनस 1 एलसीएम ले लिया तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और +1 से दोनों कैंसिल आउट हो गए, बचा सेक स्क्वायर ए खाली। और यहाँ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 ऊपर ट्रांसफर हो गया, पलट गया ये क्योंकि 1 लिखा हुआ 1 अपॉन लिखा हुआ है, तो ये आप जाएगा सेक स्क्वायर। ये आपका आ गया एक फॉर्म। अभी मैं जो है इसकी सेकेंड करके दिखाता हूं आपको, कॉज ए की वैल्यू क्या लिखा कॉज ए। कॉज ए को भी मैं सेक ए की फॉर्म में लिखूंगा। कितना सरल है कॉज ए, तो आपको भी मालूम है कॉज ए बराबर क्या होता है, कॉज ए इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन सेक ए। हो गया सेक ए की फॉर्म में। थर्ड होता है tan ए। tan ए का भी आइडेंटिटी आपको मालूम होगी क्या होती है, tan ए होगा क्या, एक आइडेंटिटी क्या होती है हम लोगों के पास सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अगर मैं tan ए को सेक ए की फॉर्म में लिखूं तो tan ए इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 tan स्क्वायर ए होगा। और tan ए इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है, रख देंगे यहां पर, क्या रख देंगे रूट में वैल्यू हो जाएगी आपकी रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। जी आंसर हो गया आपका tan ए की, ठीक है। फोर्थ पार्ट कॉट ए होता है, क्या होता है कॉट ए, अगर हम लिखेंगे tan ए की फॉर्म में तो 1/10 ए होता है, आप लोगों को मालूम है, तो 1/√, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। फिर कॉसिक ए क्या होना चाहिए, कॉसिक ए इक्वल टू क्या होता है 1/sin ए। और साइन ए की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, क्या निकाली थी मालूम है, नहीं मालूम है, पहले निकाली थी अबव, ये निकाली थी, इसको पलट दीजिए और सेक ए इक्वल टू हो जाएगा 1/√, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट, ठीक है। हेलो देखिएगा, अब क्वेश्चन नंबर 3 बता रहे हैं हम आपको 8.3 एक्सरसाइज का। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। ऑप्शन टाइप में इसने आंसर भी दे रखे, ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, ए इक्वल टू आपको 1 दे रखा है, सेकंड पार्ट में आपको यानी बी
जो है आपको 9 दे रखा है, सी आपको 8 और डी आपको 0 गिवन है। तो इनमें से आपको आंसर लगाने हैं, इसमें कौन सा बैठेगा, 1 है, 9 है या 0 है। तो देखिएगा सोल्यूशन कैसे करते हैं। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, जैसा कि आपको दिख रहा है इसमें 9 कॉमन मिल रहा है, 9 कॉमन ले लिया, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, किसकी आइडेंटिटी होती है ये, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है, क्या होता है 1। तो आंसर आ गया 9, ऑप्शन बी सही है। इसके बाद आता है आपका सेकेंड पार्ट, देखिएगा सेकेंड पार्ट, 1 प्लस 10 ए टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसिक थीटा। देखिएगा क्वेश्चन ये है, इसमें भी ऑप्शन दे रखे हैं आपके लिए, कितने ऑप्शन दे रखे हैं, ए इक्वल टू 0 दे रखा है, बी इक्वल टू 1 दे रखा है, सी इक्वल टू 2 दे रखा है, डी इक्वल टू माइनस का 1 दे रखा है, यानी डी की वैल्यू, डी ऑप्शन में -1 दे रखा है। ये ऑप्शन दे रखे हैं आपके लिए 4, इन्हीं ऑप्शन में से आपके आंसर्स होंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, देखिएगा 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा और 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसिक थीटा। आइडेंटिटी आप लिख लीजिए, टेन थीटा की एक आइडेंटिटी होती है, क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट होता है इसका, कॉट थीटा अपॉन साइन थीटा, ये दो आइडेंटिटी। और सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, शुरू में आइडेंटिटी सिखाई थी आपको फर्स्ट वीडियो में, वही आइडेंटिटी यहाँ यूज हो रही है, ठीक है। ये इतनी आइडेंटिटी यहाँ पर लगेंगी, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिएगा टेन थीटा इक्वल टू मैंने क्या कहा था, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, प्लस ये कॉस थीटा हो गया 1 अपॉन सेक थीटा बराबर क्या होता है ना, 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट में ले लीजिए 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है, ओके। देखो इसके नीचे 1 मान लिया, कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस ये क्या हो जाएगा, देखिएगा कॉस थीटा एलसीएम लिया, कॉस थीटा एलसीएम लिया तो ये कितना हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा -1 प्लस 1, यहां पे भी ले लीजिए, साइन थीटा को कॉमन ले लीजिए, साइन थीटा कॉस थीटा -1, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा -1। अब देखिएगा आगे का क्वेश्चन ऊपर करेंगे, क्या कर लिया मैंने, ये दिख रहा है आपको, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1। तो देखिएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको आप ले लीजिए एक ब्रैकेट में -1, कर्ली ब्रैकेट लगा ली, और दूसरी ब्रैकेट में लिख लेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1, एक में +1 है, दूसरे में -1 है, नीचे जो है वो आपका क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। ऊपर एक बार एक आइडेंटिटी बन जाएगी, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। चलिए होल स्क्वायर ओपन कर लीजिए, साइन थीटा कॉस थीटा का क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से ओपन होगी है, ए प्लस बी का आइडेंटिटी क्या होती है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ए की जगह क्या है साइन थीटा,
तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये माइनस का 1 लिखा हुआ है इसके आगे, नीचे साइन थीटा कॉस थीटा लिख दिया। ठीक है बच्चों, इसके बाद ये थोड़ा क्वेश्चन बड़ा पड़ रहा है, इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं, आइडेंटिटी एक यूज होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के, रख दीजिए 1, 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, -1 से +1 कट कर दीजिए, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा कट कर दीजिए, आंसर आ गया 2, ऑप्शन 2 हो गया। यहीं खड़े रहो। सेकंड का फोर्थ पार्ट देखिएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ये हो गया आपका। कैसे करेंगे इसका ऑप्शन, a इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, b इक्वल टू -1, c जो आपको ऑप्शन में दे रखा है कॉट स्क्वायर है, और d जो आपको दे रखा है ऑप्शन में tan स्क्वायर है। ठीक है बच्चों, देखिएगा ये तो हर कोई आइडेंटिटी जानता ही होगा, बहुत फेमस आइडेंटिटी होगा ये तो। देखिएगा दो आइडेंटिटी आपको मालूम होंगी, एक होती है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अगर इससे tan ए की वैल्यू निकाले तो क्या हो जाएगा, tan ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर ए निकाले तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए की वैल्यू 1 प्लस tan स्क्वायर ए से लिख सकते हैं। ये देखिएगा कितना अच्छा, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर ए की जगह क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर ए, क्या लिख देंगे। और नीचे इसी सिमिलरली एक आइडेंटिटी होती है हमारे पास, कॉसिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो यहां पर भी कॉसिक स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू चाहिए, जो कि कॉसिक स्क्वायर ए होती है, लगा देंगे यहां पर कॉसिक स्क्वायर ए। एक अब इसको सेके की आइडेंटिटी लिख देंगे, क्या होता है सेके, 1 अपॉन कॉज ए, क्या होता है 1 अपॉन कॉज ए होता है, तो कॉज स्क्वायर ए हो गया। नीचे कॉसिक ए क्या होता है 1 अपॉन साइन ए, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, चेंजेबल हो जाएगा, ये कहा था पहले बताया था चेंजेबल हो जाता है, कॉज स्क्वायर है, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, यानी कि साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉज स्क्वायर ए क्या होता है, ये किसकी आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉज स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए की। अभी मत देखिए तो फिर से समझा रहा है, ध्यान से देखिएगा करा क्या हमने इस क्वेश्चन में, 1 प्लस tan स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए दे रखा था। तो देखिएगा हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर ए, वो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो मैंने इससे सेक स्क्वायर ए की वैल्यू फाइंड कर ली, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर ए की जगह मैं सेक स्क्वायर ए पुट कर दूंगा। मैंने कहा था कि आइडेंटिटी डायरेक्टली पुट होंगी, आपको याद भी होना चाहिए, ये तो मैं पूरी सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, वरना मैं तो आइडेंटिटी यहां से लगा दूंगा 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, तो मैंने लगा भी दिया 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ऐसे ही 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए जो होता है वो कॉसिक स्क्वायर ए के इक्वल होता है, यानी कि ये आइडेंटिटी कॉसिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 से मिलती है। फिर उसके बाद सेक ए की वैल्यू लगा दी 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, कॉसिक ए की वैल्यू लगा दी 1 अपॉन साइन ए, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए और 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए को चेंजेबल कर दिया, क्योंकि डिवाइड की फॉर्म में दे रखे, तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर बन गया, जो कि आंसर क्या होता है साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है tan स्क्वायर ए के, किसके होता है tan स्क्वायर ए। आंसर होगा आपका डी ऑप्शन, डी ऑप्शन आंसर।